जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि वास्तु एक अंधविश्वास है। आज हम जानेंगे कि वास्तु एक अंधविश्वास है या एक साइंस है। वास्तुशास्त्र अपने आप में ही बहुत विस्तृत नाम है। यह पूर्ण रूप से लॉजिकल साइंस के ऊपर आधारित है। वास्तु प्रकृति के नियम, ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन और फैक्ट्स तथ्य आधारित है। ऋषिमुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व नियम बनाए कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए, मंदिर जी कहाँ होना चाहिए, शौचालय कहाँ होना चाहिए, घर में कुआं कहाँ पर होना चाहिए। इन सब पर विचार करने से पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ नेचर क्या है। सूर्य पूर्व से निकलता है और आग्नेय दिशा दक्षिण की तरफ घूमता हुआ पश्चिम में डूब जाता है। जब सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी में गर्मी कम होती है और जैसे जैसे सूर्य घूमता चला जाता है उसकी गर्मी तेज होती चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पूर्व में ज्यादा से ज्यादा खुला स्थान होना चाहिए और दक्षिण में कम से कम खुला होना चाहिए। दूसरा, हम सब भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी ने की तरफ 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण ने में पानी है और दूसरी तरफ SW में पहाड़ है। यहाँ पर हम एक और उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने बताया कि ने दिशा में कुआं बनाना बहुत लाभकारी है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों के अंदर अल्ट्रावायलेट किरणों भरपूर मात्रा होती है, जो कि सीधा कुएं के पानी के अंदर पड़ती है। पानी के अंदर जो भी जीव है वह मर जाता है और पानी हमारे पीने लायक बन जाता है, जिसको पीने से हम स्वस्थ रहते हैं। यदि यह कुआं हम विपरीत दिशा SW में बना दे तो वहां पर यह किरणें न पहुंच पाने के कारण पानी का जीव पनपने लगता है। वहां का पानी पीने के बाद हम हमेशा बीमार रहने लगते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही हमें अवगत करा दिया कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि वास्तुशास्त्र किसी भी तरह से अंधविश्वास नहीं है, यह पूर्ण रूप से विज्ञान आधारित है। वास्तुशास्त्र वाकई में आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। मैंने बहुत जगह इसके इफेक्ट्स देखे जो 100% सही थे। कई लोग बहुत सी पूजा पाठ कराने के बाद भी समस्या से मुक्ति नहीं पा सके। कई लोग लंबे समय से बीमारियों से ग्रस्त थे। इनका पैसा पानी की तरह इलाज और दवाइयों पे बह रहा था। जब मैंने इनके घरों का वास्तु किया तो कुछ ही दिनों में सुदंत परिणाम आ गए। मैंने लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही महिला जो महीनों से बिस्तर से नहीं उठी थी, 4 दिन बाद ही घर से बाहर खड़ी थी। महीने भर में वो काफी नॉर्मल हो गई। करीब 3-4 साल से डिप्रेशन और घर के लड़ाई झगड़ों से परेशान थी। मेरे वास्तु करने के बाद से सब कुछ ठीक हो गया। अब वो बहुत खुश हैं। ईश्वर उन्हें ऐसे ही खुश रखे। वास्तुशास्त्र का अपना एक महत्व है, हर दिशा का अपना एक महत्व। जब भी बात वास्तुशास्त्र की आती है, हमारे घर की आती है, तो हर दिशा अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है। कई बार आपने सुना होगा कि दक्षिण दिशा में घर नहीं होना चाहिए या दक्षिण दिशा में घर का मुंह नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि दक्षिण दिशा का जो प्लॉट होता है वह भी नहीं खरीदते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दक्षिण दिशा में अगर घर का मुंह हो तो वह आपके लिए कोई अशुभ साबित होता है। कई लोगों का जो घर होता है वह दक्षिण दिशा में ही होता है और ऐसे लोग भी कई प्रकार से तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि दक्षिण दिशा का जो प्लॉट होता है वह भी नहीं खरीदते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दक्षिण दिशा में अगर घर का मुंह हो तो वह आपके लिए कोई अशुभ साबित होता है। कई लोगों का जो घर होता है वह दक्षिण दिशा में ही होता है और ऐसे लोग भी कई प्रकार से तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कोई दिशा किसी व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होती है और किसी व्यक्ति के लिए नहीं। आपको आपकी जन्म कुंडली से यह देखना होगा कि आपके लिए दक्षिण दिशा जो है वह फायदेमंद है या नहीं है।
लोग होते हैं वह उत्तर दिशा को ज्यादा महत्व देते हैं और उत्तर दिशा वाले मकान को बनाने की कोशिश करते हैं या उत्तर दिशा वाला प्लॉट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। उत्तर दिशा को बहुत महत्व दिया गया वास्तुशास्त्र में। और अगर हम आर्थिक धन लाभ की बात करें तो उत्तर दिशा को ज्यादा महत्व दिया गया है। और उत्तर दिशा अगर आपकी खुली हो, वहां पर अगर रोड हो और वहां का जो भाग अगर डाउन हो तो यह वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है आपकी तरक्की के लिए, आपके फायदे के लिए और हर प्रकार की सुख सुविधा के लिए। हर व्यक्ति का घर जिंदगी में एक ही बार बनता है और वह यह चाहता है कि उसका जो घर है वह वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने। कई बार लोग जाने अनजाने में वास्तुशास्त्र के खिलाफ घर बना लेते हैं या फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में लोगों को कई दिनों के बाद तकलीफ होती है और कई प्रकार की पीड़ा होने के बाद वह इस बात की खोज करने निकलते हैं कि क्या हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। लेकिन एक बार आपका जब घर बन जाता है तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं? या तो आपको तोड़फोड़ करनी होगी या आपको कोई पिरामिड्स लगाने होंगे। इससे तो अच्छा है कि घर बनने के पहले ही आप किसी विशेषज्ञ से राय ले ले और उस नक्शे के हिसाब से काम करें तो वास्तु के अनुसार आपका घर बनाएगा। जितना अच्छा वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर का नक्शा बनेगा उतना ही अच्छा आपका घर बनेगा और आने वाला जो समय रहेगा खुशहाल रहेगा। आखिर अगर हम पंचतत्व के हिसाब से चले तो हमारे लिए खुशहाल जीवन और कायदे की बात ही साबित होगी। कई बार आपने देखा हुआ कि लोग कई बड़े बड़े बंगले जो वास्तु के हिसाब से काम करते हैं उनके पास कई वास्तु विशेषज्ञ एक्सपर्ट होते हैं और यह उनकी राय से ही काम करते हैं। जिन लोगों को जीवन में तरक्की करना है या फायदा चाहिए या उन्हें कोई और अच्छा बड़ा काम करना है, ऐसे लोग वास्तु जो पर विशेष ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। यह लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कई प्रकार के नुकसान भी हमें हो सकते हैं। और अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बना लिया जाए या उसके नियमों का पालन किया जाए तो इसमें नुकसान भी तो कुछ नहीं है। यह तो व्यक्तिगत उस व्यक्ति की मर्जी होती है। जिस व्यक्ति का घर बन रहा हो चाहे उसे वास्तु का पालन करना है या नहीं करना है, लेकिन अंत में फायदा और नुकसान भी उस घर के व्यक्ति को, उस मालिक को ही होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी।